हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में आपसे ये कहा था कि जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के रेलिवेंट एंशेंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, यानी एंशेंट से लेकर मॉडर्न तक तीनों कंपोनेंट्स हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। तो ये बड़ा इजी टास्क नहीं, इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज को कंपाइल करना पड़ता है। तो इससे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। ये जो आपको क्रोनोलॉजी दिख रही है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, कंटेम्परेरी पीरियड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक्स दिख रहे हैं, चाहे एंशिएंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो या कंटेम्परेरी पीरियड हो, इन चारों को हमने डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप। आज हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ के आपके साथ डिस्कस करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ जम्मू कश्मीर के रेलिवेंट थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद पहला टॉपिक जो हमारा होगा डिटेल में, न्यूलिथिक सेटलमेंट एट बुर्ज़हम एंड गुफ कोरल, ये हम डिस्कस करेंगे आज। लेकिन इसकी एक वीडियो बना लेते हैं, क्रोनोलॉजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, ताकि JKSSB क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हो या समटाइम JKPSC में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं एंशिएंट पीरियड के रेलिवेंट। 3000 से लेकर 1500 BC तक न्यूलिथिक सेटलमेंट जो थी वो बुर्ज़हम और गुफ कोरल में, ये कश्मीर वैली में ये जगह पड़ती है। तो इसके बीच में ये जो पीरियड जो आता है, ये कश्मीर में आता है, न्यूलिथिक सेटलमेंट। आपने पहले सुना होगा या पढ़ा होगा पैलोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक। तो हम न्यूलिथिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो ये साइट सेटलमेंट कहाँ पे है, ये कश्मीर में है, ठीक है। याद रखें, ये जैसे 3000 से 1500 BC का जो डेट बता रहे हैं, 3000 से 1500 BC का, इसका क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जेसिस क्रिस्ट, यानी यीशु मसीह के पैदा होने से पहले जो ईयर, जो सेंचुरी गिनी जाती थी या जो ईयर पढ़ा जाता था, इसमें क्या होता था, डेट कैसे फिक्स होती थी, 3000, फिर 2999, फिर ऐसे चलते चलते ईयर चलते गए। जैसे हम बोलते हैं 3000, 2900, 2800, 27, 26, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1500 साल न्यूलिथिक का स्टेज रही। तो BC में ये याद रखना, BCE, बिफोर कॉमन एरा। ये थोड़ा बेसिक में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बिफोर द बर्थ ऑफ जेसिस क्रिस्ट, यानी उससे पहले जो ईयर, जो सेंचुरी गिनी जाती थी ईयर, उसमें हमेशा जो बड़ी वाली डेट होती थी वो पहले, जैसे 3, उसके बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे था। लेकिन उसके बाद जैसे है एडी जो था, एनो डोमिनी, ये जो एडी में जो ये ईयर जो गिना जाता है या सेंचुरी की, जैसे हाँ जी 21st सेंचुरी है हमारी, तो एडी में इसको ये एक्चुअली पहले ओल्ड मतलब जेसिस क्रिस्ट के टाइम में एडी बोला जाता था, लेकिन लेटर ऑन मॉडर्न टाइम में एडी को सीई भी बोलने लगे, यानी कॉमन एरा। यानी ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ, जब जेसिस क्रिस्ट का बर्थ हुआ, तब से डेट एज पर कैलेंडर के, जॉर्जिक कैलेंडर के हिसाब से डेट सीधी चलने लगी क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इसको एडी पढ़ते थे, एनो डोमिनी पढ़ते थे, अब क्या है, आज प्रेजेंटली इसको सीई पढ़ सकते हैं, कॉमन एरा। तो ओल्ड टाइम में एडी, तो आज वेल अपडेटेड अगर हम देखें तो सीई। तो आज अगर हम देखें 2025 सीई भी पढ़ सकते हैं, एडी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ये ओल्ड कंटेक्स्ट में है, तो अब इस हिसाब से देखा जाए, अगर आज प्रेजेंट अच्छा जो अगर हम कह सकते हैं तो सीई कह सकते हैं। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता था। दूसरा है वैदिक एंड एपिक एज, जो 1500 से लेकर 500 BC तक चलता रहा वैदिक पीरियड, क्योंकि BC में डेट। ये हमें वैदिक और एपिक एज के बारे में देखो, वैदिक की बात करते हैं, जैसे 4 वेदा है,
जिसमें हम बोलते हैं ऋग्वेदा, साम, वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ऋग्वेदा आर, एस से साम, वाई से यजुर, ए से अथर्ववेदा। यानी आप इसका अगर निमोनिक्स कोई कोड ये रखना चाहें याद तो रसिया, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो वेदा मतलब कोई नॉलेज होता है और इसका जो आपको इतना पता चल गया कि कितने वेद होते हैं 4 ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और इसी क्रोनोलॉजी में हमने जैसे एपिक एज रामायण, महाभारत के रेलेवेंट हमने पढ़ना है, कैसे नीलाम्बर पुराण में मेंशन किया गया है महाभारत के टाइम में। नेक्स्ट हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे 3rd सेंचुरी बीसी में। अशोका फाउंडेड श्रीनगर और वो पूरा स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो अशोका ने श्रीनगर को फाउंड किया और यहाँ पे बुद्धिज्म को क्या किया, इसने यहाँ पे बुद्धिज्म को फैलाया। आफ्टर द अडॉप्टेशन मतलब जैसे उन्होंने धर्म नया चेंज किया, रिलीजन चेंज किया था आफ्टर द कलिंगा वार, वो धीरे-धीरे हम डिस्कस करेंगे। कुषाण एम्पायर भी पढ़ेंगे 1st से लेकर 3rd सेंचुरी। देखिए अब सीई यानी हम सीई भी पढ़ते थे उस टाइम, एडी भी पढ़ते थे, लेकिन आप कोई बात नहीं, आज सीई पढ़े तो कोई बात नहीं, कॉमन एरा, ये एडी एनो डोमिनी, ठीक है। 1st से लेकर 3rd सेंचुरी तक कुषाण एम्पायर रहा, जो कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे रही? कश्मीर में। देखो जम्मू और कश्मीर की यही एक इम्पोर्टेंस है कि खासकर कश्मीर के रेलेवेंट ज़्यादा टॉपिक्स मिलेंगे, जम्मू के रेलेवेंट मिलेंगे, जैसे हम महाराजा जम्बूलोचन वगैरह, वो भी डोगरा रूल, हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब बस स्टेप बाय स्टेप हम धीरे-धीरे पढ़ते जाएँगे, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 काउंसिल हुई थी, तो 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कुशाना जो रूलर था कनिष्का के टाइम में हुई थी ये। उसके बाद नेक्स्ट हुना इन्वेजन 6th सेंचुरी में अटैक जो किया था कश्मीर पे, माहिर कुल्ला जो था जिसने बहुत सारे बुद्धिस्ट का कत्ल किया था। बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो बुद्धिस्ट वहाँ पे थे मोनेस्ट्रीज़ में, तो उनका मतलब मर्डर किया था। फिर उसके बाद करकोटा डायनेस्टी आई 625 से लेकर 1885, नियर अबाउट 200 प्लस ईयर्स जो थे, इतना 200 साल से ऊपर मतलब इनका शासन रहा। और उस टाइम ललितादित्य मुक्तापीड़ा ग्रेट कंकरर माना जाता था, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद उत्पला डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये 855 से लेकर 1003 तक ये रहा और वर्मन इसका फेमस किंग रहा उस टाइम। इरिगेशन रिफॉर्म्स कैसे थे, फिर उसके बाद हम लोहरा डायनेस्टी पढ़ेंगे 1003 से लेकर 1320 तक पढ़ेंगे, जिसमें इस डायनेस्टी में जो फेमस क्वीन रही है, क्वीन दीदा रानी लोहरा डायनेस्टी की रही है। लेटर इस लोहरा डायनेस्टी का भी लोहारा भी पढ़ सकते हैं, लेटर इसका भी डिक्लाइन हो जाता है। तो ये एंशिएंट में हमने थोड़ा-थोड़ा ऐसे डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जब देखिए स्टेप बाय स्टेप जब हम ये क्रोनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आज हमारा पहला टॉपिक होगा दूसरी वीडियो में न्यूलिथिक सेटलमेंट। ये पहली वीडियो जो हम क्रोनोलॉजी अब इसकी है में दिखा रहे हैं कि हम किसके बारे में हमने डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप। मेडिवल पीरियड में क्या है, शाहमीर डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और ये शाहमीर डायनेस्टी एक्चुअली उस टाइम सल्तनत जो पीरियड था, वो शाहमीर डायनेस्टी 1339 से लेकर 1561 तक ये हम क्या करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। और इसको कौन फाउंडर था इसका शाहमीर डायनेस्टी का? शमशुद्दीन शाहमीर, इसने इसको फाउंड किया था, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज़ करके भी लिख सकते हो। सुल्तान सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, ये 1389 से लेकर 1413 तक ये जो सुल्तान सिकंदर वाला जो यहाँ पे बताया गया इसका शासन रहा और इसको बोला जाता है बुत शिकन, क्योंकि सुल्तान सिकंदर ने डिस्ट्रॉयल ऑफ द आइडल, यानी बहुत सारे टेम्पल्स हो या मोनेस्ट्रीज वगैरह हो, वहाँ पे बहुत सारे आइडल्स को इसने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था, तभी इसको बोला है बुत शिकन, यानी बुत शिकन होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, ठीक है। उसके बाद जो किंग है ज़ैनुल अब्दीन, काफ़ी फेमस किंग रहा 1420 से लेकर यानी 1420 से लेकर 1470 तक इसको हमने पढ़ना है। नियर अबाउट 50 ईयर्स इसका शासन रहा। उसको बोलते हैं बुदशाह, ये बादशाह भी पढ़ सकते हैं। एरा ऑफ पीस एंड ऑर्डर, यानी ये इसको इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी हम कहते हैं, मुझे इतना याद आ रहा है। और काफ़ी पीसफुल टाइम रहा इनके टाइम में, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी। आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा, क्राफ्ट्स, ये धीरे-धीरे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, हर किंग के बारे, हर डायनेस्टी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो 1561 से लेकर 1586 तक। देखिए, चक डायनेस्टी का देखा जाए उतना शासन नहीं रहा, लेकिन इसका फेमस जो किंग था यूसुफ शाह चक था,
जो मुगल एम्पायर के खिलाफ काफ़ी रेजिस्ट किया, इसने बगावत इसके खिलाफ इनके की, क्योंकि मुगल्स का टारगेट था कश्मीर को कैप्चर करना, और फाइनली 1586 में अकबर के टाइम में कश्मीर को कैप्चर किया था। उस टाइम चक डायनेस्टी ही का शासन था। मुगल रूल, फिर देखिए मुगल रूल कश्मीर रहा 1586 से अकबर के टाइम में इसको कैप्चर किया था कश्मीर को, 1752 तक रहा, यानी 1752 तक रहा। यहाँ पे कहाँ पे? कश्मीर में। अकबर अनेक्ट कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट, जहांगीर लाउड कश्मीर गार्डन्स, शालीमार, निशात गार्डन। देखिए जहांगीर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कश्मीर गार्डन और शालीमार गार्डन, निशात गार्डन के बारे में ये सब डिटेल हम पढ़ेंगे। अफ़गान रूल भी शासन यहाँ पे रहा 1752 से लेकर 1819 सीई तक, कॉमन एरा तक, मतलब ये भी शासन इनका इतनी देर तक रहा, नियर अबाउट मतलब सेंचुरी से थोड़ा कम। ओप्रेसिव दुरानी रूल, और यहाँ पे दुरानी रूल का जो था ओप्रेसिव काफ़ी ज़्यादा था, तो कहीं न कहीं एक किस्म का हम मतलब डिक्टेटरशिप के हिसाब से मान सकते हैं। फिर इसमें हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड में सिख रूल 1819 से लेकर 1846 तक, ये भी हम पढ़ेंगे, जिसमें रणजीत सिंह जो थे कन्क्वेस्ट एंडेड अफ़गान रूल, तो इनकी मतलब कन्क्वेस्ट से इनके एरिया, इनके कैप्चर करने से ये कुछ टेरिटरी जब जीती कश्मीर वाली, जम्मू कश्मीर वाली, तो इसमें रणजीत सिंह ने क्या किया, अफ़गान रूल शासन को टोटली ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अगर कहीं क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉइंट रह भी जाए तो कोई अब घबराने वाली बात नहीं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जेके एसएसबी हो, जेके पीएससी हो, या आने वाले जो पेपर्स है 10+2 के लिए भी आप हिस्ट्री में कहीं न कहीं ये काम आ ही जाता है। तो ऐसे भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम, जैसे सब इंस्पेक्टर हो, तो हर साल कोई न कोई जेके एसएसबी का मतलब हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट प्ले है, तो हम कोशिश करेंगे आपसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पढ़ने की। मॉडर्न पीरियड डोगरा रूल हम पढ़ेंगे, कैसे डोगरा रूल शासन शुरू कैसे हुआ, उसमें ट्रीटीज़ कैसी हुई, जैसे 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह, तो कश्मीर किसको बेचा गया? गुलाब सिंह को, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, महाराजा गुलाब सिंह का शासन पढ़ेंगे, जिसका शासन रहा 1846 से लेकर 1857। उस टाइम क्या कंसोलिडेटेड डोगरा स्टेट को कंसोलिडेट किया, काफ़ी अच्छे से इसको एक्सटेंड किया, इसको डेवलप किया। लेकिन उस टाइम आपको याद होगा कि 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, बगावत हुई थी बहुत बड़ी, और उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत हुई थी, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र था, सेनापति तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे ऐसे, बेगम भोपाल, बहुत सारे रूलर्स थे उस टाइम जिन्होंने युद्ध लड़ा था, मंगल पांडे वगैरह। लेकिन उस टाइम जो था महाराजा गुलाब सिंह जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, इसका फ़ोकस नहीं था, ये मतलब न्यूट्रल रहा, मतलब किस फ़ेवर किसको रही? अंग्रेज़ों को रही। हम धीरे-धीरे हर चीज़ डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। फिर महाराजा रणबीर सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1885 तक, कैसे इसने जुडिशियल रिफ़ॉर्म लाए, कैसे आरपीसी या रणबीर पैनल कोड, कैसे मतलब उनका जो लॉज़ कानून और कुछ आरपीसी के तहत, मतलब जैसे 2019 की से पहले क्या रणबीर पैनल कोड होता था, उसके बाद क्या चेंजेज़ आई, ये सारी चीज़ें। महाराजा प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1925 तक। मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, कैसे उन्होंने मतलब रेवोल्यूशन लाया, रोड्स के बारे में, पोस्टल सर्विस कैसे स्टार्ट की। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे 1925 से लेकर 1952 तक महाराजा हरि सिंह, ठीक है। तो आपको पता महाराजा हरि सिंह के आगे जो सुपुत्र था डॉक्टर करण सिंह थे, ठीक है, जो आज भी हैं। तो लास्ट जो रहा, जो महाराजा हरि सिंह रहा 1925 से 1952, लास्ट रूलर फेज 1947, जब क्राइसिस हुए थे, तो कैसे पाकिस्तान कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर में अटैक किया था, ठीक है। अगर पूंछ साइड से देखा जाए, कश्मीर साइड से, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे धीरे-धीरे, आस्ता-आस्ता, ये मुझे टाइम तो लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि हम बहुत जल्द धीरे-धीरे ये सारा टॉपिक कंप्लीट अच्छे से करते जाएँगे। कंटेम्परेरी पीरियड में 1931 का पढ़ेंगे, यानी पॉलिटिकल मूवमेंट बिगिन मार्टिरडम ऑफ 22 प्रोटेस्टर। तो इसमें पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गई, तो हाँ जी, 22 प्रोटेस्टर का मतलब कहीं न कहीं इसके रिलेवेंट हम करेंगे, क्या कैसे मूवमेंट शुरू हुई और कैसे लोग वहाँ पे मरे, ठीक है, या मार्टिर्ड हुए, अब यहाँ पे उस हिसाब से तो शहीद हुए, ठीक है। ये हम सब देख लेंगे क्या था, ये रीज़न पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर पढ़ेंगे 1932 में शेख अब्दुल्ला फाउंडेड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो जैसे शेख अब्दुल्ला ने
1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया और लेटर ऑन आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हम उसको बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 1947 में अक्टूबर 22 जैसे ट्राइबल इन्वेजन, ट्राइबल लोगों जो थे वहाँ पे जैसे फ्रीदी ट्राइब्स वगैरह उन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान की तरफ से। फिर अक्टूबर 1947 में 26 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को कैसे साइन ऑफ एसेशन साइन हुआ जेके ने किसके साथ ज्वाइन किया? इंडिया के साथ, भारत के साथ। फिर उसके बाद 1948-49 में फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल के मतलब रेलिवेंट इसमें हम पढ़ेंगे। 1952 मोनार्की अबॉलिश मतलब जो किंग का सिस्टम को अबॉलिश किया और उसमें शेख अब्दुल्ला को पहला पीएम बनाया गया जम्मू कश्मीर। फिर 1953 में शेख अब्दुल्ला डिसमिस्ड एंड अरेस्टेड और नेक्स्ट ईयर के उनको डिसमिस किया गया और उनको अरेस्ट किया गया। फिर 1957 में आर्टिकल 370 जे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर 1975 में इंदिरा शेख अकार्ड हुआ, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, वो हम पढ़ेंगे। फिर 1987 में कंट्रोवर्शियल इलेक्शन लेड टू इंसर्जेंसी, तो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फिर नेक्स्ट 90s में मिलिटेंसी कश्मीरी पंडित्स के रेलिवेंट पढ़ेंगे। 2002 से 2007 सीज फायर एफर्ट, तो टिल आज 2025 है जो भी है। हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम एक क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेम्प्रेरी पीरियड मतलब 2019 में जैसे 5 अगस्त को 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को एंड 35 ए को फाइनली अबोरोगेट किया गया, इसको हटा दिया गया और इसको फाइनली किसमें किया चेंज, किसमें? यूटी में, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में, जैसे लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को अलग। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जो चेंजेस होंगी वो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें एज पर क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये जो इसका क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये आज का टॉपिक इसका पहला ये वीडियो जो है दूसरी वीडियो है। पहले हमने ऑथर्स के बारे में पढ़ा, टॉप 100 ऑथर्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम अब आपके साथ डिस्कस जो करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे आपके साथ 3000 से लेकर 1500 BC न्यूलिथिक सेटलमेंट को। अब आज के साथ आज की दूसरी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, तो ज़रूर आप याद रखिए कि हम इसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। धीरे दो दिन के बाद अच्छे से टॉपिक 1 या 2 दिन के बाद कोशिश किया जाए कोई ना कोई टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाए। धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप यूट्यूब चैनल पे जो चैनल का नाम है JK ट्रू एजुकेशन के नाम से आप इसको देख सकते हो, लेक्चर्स को। धीरे धीरे ये अब हमारी अभी कुछ 2-3 रिसेंटली वीडियोस बनाई, अब धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इसको कंपाइल करने की। थैंक यू, धन्यवाद।